So let's start the class of the day. This is what the section number 211 BNS 211 and it was section 191 CRPC. In the last class I have completed section 210 BNSS का सेक्शन 210 210 में कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कि आपका था सेक्शन 190 CRPC का। आज की क्लास अपनी शुरू हो रही है सेक्शन 211 211 BNSS से। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें उतना ही लिमिटेड इसको पढ़ना है। बेरेक विल बी सफिशिएंट, नो केस लॉ स्टडी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। प्लीज गो टू द बेरेक लैंग्वेज नाउ। So let's read the Berecht. Please see this. When a magistrate takes cognizance of an offence under clause C of the subsection 1 of 210, तो for the application of the section 211, section 211 BNSS की application के लिए what is the first required condition? That the magistrate should have taken cognizance under subclause C of the subsection 1 ऑफ द सेक्शन 210, यानी कि सेक्शन 210 में जो कॉग्निजेंस लेते हैं उसकी सब सेक्शन के सी पार्ट पे, सी क्लॉज में उसने कॉग्निजेंस लिया हो। और वो कॉग्निजेंस कौन सा है बताओ, देख लेते हैं एक बार दोबारा। 210 की, दिस इज सेक्शन 210। प्लीज सी द बेरेक्ट। बेरेक्ट में क्या लिखा मिलेगा आपको क्लॉज सी में? इंफॉर्मेशन डॉट डॉट और अपॉन सेल्फ नॉलेज। ठीक है, ये क्लॉज सी है, सब क्लॉज सी है। यानी कि ये जो क्लॉज आपका कह रहा है, ये जो 211 में कहती बात अब जिसने सबसेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस अंडर सब क्लॉज ऑफ द 210 सब क्लॉज 1। तो वो कौन सा कॉग्निजेंस है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन और हिज अपनी पर्सनल नॉलेज पर। तो यहां पर देखो कि यहां पर मजिस्ट्रेट बेसिकली जो मेन फोकस इस बात पर है कि मजिस्ट्रेट इज टेकिंग कॉग्निजेंस एट हिज ओन, वेदर ऑन द बेसिस दैट ही हैज रिसीव्ड सम इंफॉर्मेशन और इट इज बेस्ड ऑन हिज ओन पर्सनल नॉलेज। सो ही मे बी बायस इन इंक्वायरी और ट्रायल। मैंने ही कॉग्निजेंस लिया, मैं ही इंक्वायरी करूं, मैं ही ट्रायल करूं इस केस में, तो देयर मे बी सम एलिमेंट ऑफ बायसनेस। और इन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट सीम, है ना, बट इट मस्ट बी सीन टू बी डन। ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। और यहाँ पर मजिस्ट्रेट कितना भी ऑनेस्ट हो सकता है उस पर ये फिंगर रेज हो जाए कि इसी व्यक्ति ने सेल्फ नॉलेज के बेस पर हमें फंसाया है, कॉग्निजेंस ली है और खुद ही इंक्वायरी ट्रायल करके हमारा ये कन्विक्शन करेगा। तो उसको रूल आउट करने के लिए यहाँ पर एक अक्यूज्ड को एक राइट दिया गया है इन केस ऑफ व्हाट दिस राइट इज अवेलेबल टू द अक्यूज ओनली व्हेन द कॉग्निजेंस इज टेकन अंडर सब क्लॉज सी 1C, यू कैन से 210 1C में जब कॉग्निजेंस लेगा तभी ये राइट अराइज होगा। नाउ प्लीज रीड दिस, द अक्यूज्ड शैल बी इन्फॉर्म्ड। बस दिस इज द राइट ऑफ द अक्यूज्ड टू बी इन्फॉर्म्ड। अक्यूज्ड को इन्फॉर्म किया जाएगा और कब किया जाएगा? बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन। उसके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य लेने से पहले उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसको यह अधिकार है, ही इज एंटाइटल्ड टू हैव द केस इंक्वायर्ड और ट्राइड बाय अनदर मजिस्ट्रेट। उसको यह अधिकार है कि वो चाहे तो किसी अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा इस केस में इंक्वायरी और ट्रायल करा सकता है। सो बेसिकली सेक्शन 211 BNSS CRPC का 191 इट डील्स विद द राइट ऑफ द अक्यूज्ड that he shall be informed. Please see the word, what is this? The shall. It is the shall. Accused shall be informed. Accused को inform किया जाएगा और कब किया जाएगा? Before any evidence is presented. Before any evidence is presented. Before any evidence is taken. What does ये समझे? तो बेसिकली ये यहां से क्वेश्चन आएगा यहां पर कि what is the stage, स्टेज कौन सी स्टेज है यहाँ पर? बिफोर एनी एविडेंस इज, हाँ, एंड व्हाट इज हिज राइट? दैट ही इज एंटाइटल्ड टू केस टू हैव द केस ट्रांसफर टू अनदर मजिस्ट्रेट। वो किसी अन्य मजिस्ट्रेट को अपने केस को ट्रांसफर करा सकता है। प्लीज लेट मी नो। इतनी सी बात समझ में आई नहीं आई? तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हो गया और उसको क्या होगा कि भाई अपने उसको बता देंगे कि आप अपने चाहें, क्योंकि देखिए मैं ही मजिस्ट्रेट हूं भाई, देखो मैंने तुम्हारे केस का कॉग्निजेंस अपनी सेल्फ नॉलेज पे लिया है, मैंने तुम्हारा केस क्लॉज सी में लिया है कॉग्निजेंस, मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया था,
अब तुम बताओ, तुम्हें अगर मुझ पे यकीन है तो मैं केस को आगे बढ़ाऊं, इंक्वायरी ट्रायल खुद करूं, या तुम चाहो तो किसी और से करा सकते हो कि माई बाप आप तो मार ही दोगे हमें, आपने शुरुआत ही की है इस केस की मेरे खिलाफ, मैं आपसे नहीं कराऊंगा। बात समझ में आ रही है? कर लेंगे आप लोग अभी, बस कुछ ज़्यादा टेक्निकल इसमें है नहीं, पढ़ लेते हैं अगली लाइन को। तो बेसिकली डोंट फॉरगेट दिस, 2101C है ये, इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर कब कब कहाँ लेता है कॉग्निजेंस, अपॉन इंफॉर्मेशन कॉग्निजेंस लेता है। इंफॉर्मेशन किसकी, फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज सेल्फ नॉलेज। अगर ऐसा होगा तो बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन accused shall be informed that he is entitled to case inquired into or tried by another magistrate। बोलिए, अब उसको इंफॉर्मेशन मिल गई, नाउ यू हैव इन्फॉर्म टू द accused, accused को इन्फॉर्म कर दिया आपने, नाउ ही विल एक्सरसाइज हिज राइट, ही मे एक्सरसाइज और ही मे नॉट। वो ये कहेगा नहीं 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 जनाब, आप तो बस न्यायमूर्ति हैं, आप जो करेंगे सही करेंगे, मुझे किसी और से नहीं कराना ट्रांसफर, कोई बात नहीं भाई, मर, है ना। और अगर वो चाहता है तो लैंग्वेज को ऊपर ध्यान रखना, देखिए क्या है, इफ द एक्यूज्ड और एनी ऑफ द एक्यूज्ड इफ देयर बी मोर देन वन, या तो एक्यूज पर्सन अगर सिंगल एक्यूज हो, या यदि मान लीजिए A1 A2 A3 कई मल्टीपल एक्यूज है इसमें, A1 A2 A3, सपोज देयर आर 3 एक्यूज पर्संस, इवन ए सिंगल वन ऑब्जेक्ट्स, दो ये कहते हैं, देखिए इसकी लैंग्वेज को पकड़िए, if any of the accused if there be more than one objects to further proceedings, it means suppose कीजिए there are 3 accused persons A1 A2 and A3, A1 and A2 says no we have no objection, the proceedings may continue with this magistrate, but A3 says no I will not take risk, even if a single accused person objects then the case shall be transferred to such other magistrate। बोलिए, केस shall be transferred है ये, यहां पर किसी का डिस्क्रेशन नहीं है मजिस्ट्रेट का, फिर वो केस shall be transferred to what, to another magistrate, और किसको, कौन से मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, as may be specified by the CJM in this behalf। तो अगेन यहां पर कौन स्पेसिफाई करेगा किस मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, ये CJM साहब स्पेसिफाई करेंगे, यहां से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर क्या एक्यूज का राइट क्या है, इस पर से क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर देर आर मोर देन वन एक्यूज पर्संस एंड ओनली वन ऑब्जेक्ट्स, तो क्या तब भी केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आंसर इज यस। यहाँ पर कोई मेजोरिटी का रूल नहीं अप्लाई होगा, ये नहीं कह सकते कि 10 में से 9 एक्यूज तो कह रहे हैं कि भाई नहीं केस ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं, यही फन्ने कहाँ बन रहे हैं बस, ये कैसे करा देंगे अकेले, नो, even if any of the accused persons if there are more than one objects then the case shall be transferred to such magistrate, और such magistrate कौन सा होगा, as the CJM specify। तो क्वेश्चन कैसे दे देंगे आपको, CJM की जगह कह देंगे as the session court specify, as the high court may empower, whatever, वो आपको इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेंगे। तो आई बिलीव अब आप लोग नहीं घूमेंगे, कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो दिस इज 211 सफिशिएंट हो गया है, इसमें इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें बस। तो बेसिकली इट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ ए केस टू अनदर मजिस्ट्रेट अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन। यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ केस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एक्यूज। 210, 211, 212, 213 घूमते रह जाओगे, इसको अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है इसको, ठीक है बस। तो और दूसरी बात कहां पर है, ये जो ट्रांसफर होगा और ये कब होगा, बिफोर द एविडेंस इज प्रेजेंटेड, एक्यूज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एविडेंस के लेने से पहले। ये भी क्रूशियल है, क्योंकि अगर आपने एविडेंस ले लिया है ना, एविडेंस तो सब ले लिया तुमने, फिर रह क्या गया। तो द स्टेज इज बिफोर द एविडेंस इज टेकन। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अंडरलाइन कर लीजिए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ध्यान रखना, विल डेजिग्नेट द न्यू मजिस्ट्रेट टू हैंडल द केस। Who will designate? CJM will designate। हो जाएगा अभी, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आई होप यू लाइक द क्लास, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर
आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से आपको। हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन भी डाल दें सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम, विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।